आज हम लोग देखेंगे थ्री फेज मोटर के 20 क्वेश्चन के बारे में जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कितने एचपी तक की मोटर के लिए उपयुक्त है। जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है वो आपका 45 हार्स पावर मोटर के लिए उपयुक्त होता है। कितने? तो वो होता है आपका 45 हार्स पावर के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है लिफ्ट व क्रेनों में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। जो आपका लिफ्ट होता है, लिफ्ट और क्रेन, उसमें कौन सा मोटर उपयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका पहला दिया है, वो दिया है सिंक्रोनस फेज मोटर, केज मोटर हो गया, DOL मोटर, तीसरा सिंक्रोनस मोटर, और चौथा दिया है एक फेज मोटर, और पांचवा दिया है स्लिप रिंग मोटर। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, स्लिप रिंग मोटर। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, वो दे रहा है इंडक्शन मोटर की दक्षता, यानी कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी क्षमता क्या होती है। ऑप्शन ए दे रहा है 95 से 99%, दूसरा 60 से 75%, तीसरा 90 से 95%, और चौथा 40 से 80%, और पांचवा 80 से 90%। तो इसमें आपका क्या होगा? जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसकी जो क्षमता होती है वो होती है आपकी 90 से 95%। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 90 से 95%। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? तो अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है रिपल्शन, क्या? रिपल्शन मोटर की स्पीड बदलकर नियंत्रित की जा सकती है। रिपल्शन मोटर की स्पीड डॉट डॉट बदलकर नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल स्विचों को, दूसरा ब्रूसों की पोजीशन को, तीसरा करंट को, चौथा वोल्टेज को, और पांचवा आपका पावर। इनमें से किसको बदलने पर आपका जो रिपल्शन मोटर है वो उसकी स्पीड बदल जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूसों की पोजीशन, यानी कि ब्रूस जो होता है उसकी हम पोजीशन बदल देंगे, ब्रूस जो होता है उसकी पोजीशन बदल देंगे तो आपका जो रिपल्शन मोटर होता है उसकी स्पीड बदल जाएगी। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने NVC होती है। ऑप्शन ए 4, दूसरा दे रहा है 5, तीसरा दे रहा है 3, चौथा दे रहा है 2, पांचवा दे रहा है 1। तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। क्या? ऑटोमेटिक स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में NVC जो होता है तो 3 होता है, 3 यूज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, वो दे रहा है NVC को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए 2 फेजों के साथ, दूसरा एक फेज एक न्यूट्रल के साथ, और तीसरा तीनों फेजों के साथ, यानी कि जो फेज होता है उसके साथ, और चौथा उपयुक्त सभी। तो जो आपका NVC होता है उसको हम लोग इन तीनों के जरिए, यानी कि 2 फेजों के साथ, एक फेज एक न्यूट्रल, और तीनों फेजों के साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्या? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दे रहा है, क्या दे रहा है? वो दे रहा है 3 फेज, जो 3 फेज स्क्विरल होता है केज मोटर के रोटर होते हैं। ऑप्शन ए डीप बोर, दूसरा डबल फेज, तीसरा एक केज, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें जो होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि एक केज और डबल फेज और आपका डीप बोर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें आपका तीनों सही हो जाएगा, चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है मोटरों में सिंगल फेजिंग से बचने के लिए मोटर सर्किट में लगाया जाता है। जो मोटर सर्किट होता है उसमें सिंगल फेजिंग से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है स्टार्टर, दूसरा फेज प्रिवेंटर, तीसरा फेज इंडिकेटर, और
चौथा दे रहा है MCB। तो इसमें आपका हम लोग उपयोग करते हैं क्या, फेज प्रिवेंटर। इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है निम्न में से किस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना आसान कार्य है। DC शंट मोटर, दूसरा दे रहा है DC कंपाउंडर मोटर, तीसरा स्क्विरल केज मोटर और चौथा वाउंडर रोटर मोटर। तो किस मोटर को हम लोग, यानी कि जो मोटर होता है उसकी स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं वाउंडर रोटर मोटर। जो वाउंडर रोटर मोटर होता है उसको हम, उसका जो स्पीड होता है मोटर का, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है स्लिप रिंग बनाई जाती है। ऑप्शन ए नर्म तांबे की, दूसरा पीतल की, तीसरा नाइक्रोम की, चौथा यूरेका की। तो स्लिप रिंग जो होता है वो आपका किसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका पीतल से। जो पीतल होता है उससे स्लिप रिंग हम लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है यदि मोटर के एयर गैप को बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा। जो मोटर का एयर गैप होता है उसे बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए पावर फैक्टर कम होगा, दूसरा मोटर नहीं चलेगी, तीसरा स्लिप कम होगी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मोटर गैप को, यानी कि जो एयर मोटर होता है, मोटर एयर को गैप को बढ़ा दिया जाएगा तो आपका क्या होगा, वो आपका पावर फैक्टर को कम कर देगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पावर फैक्टर को कम कर देगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, यदि सप्लाई वोल्टेज को कम कर दिया जाए तब मोटर से क्या बढ़ेगा। ऑप्शन ए फुल लोड करंट, जो फुल लोड करंट होता है वो बढ़ेगा, या दूसरा दे रहा है स्लिप प्रतिशतता, तीसरा दे रहा है तापमान, चौथा उपयुक्त सभी। तो जो आपका सप्लाई वोल्टेज होता है उसको कम कर देंगे तब मोटर क्या होगा, यानी कि फुल लोड करंट और स्लिप प्रतिशतता, तापमान तीनों बढ़ेगा, यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है यदि सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कम कर दिया जाए तो मोटर से क्या बढ़ेगा। ऑप्शन ए स्टार्टिंग टॉर्क, दूसरा स्टार्टिंग करंट, तीसरा रनिंग टॉर्क, चौथा उपयुक्त सभी। तो जो सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कम कर देंगे तो मोटर में क्या होगा, मोटर में रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट, यानी स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क, ये तीनों बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्न में से इंडक्शन मोटर के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए यह लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है, दूसरा लोड पर स्लिप बढ़ाती है, तीसरा इनमें से कम्यूटेटर नहीं होता, चौथा इसमें क्या, इनमें स्लिप रिंग नहीं होते। तो जो इंडक्शन मोटर के लिए उपयुक्त सही नहीं है वो है आपका यह लीडिंग व लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है, यह गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए 750 चक्कर प्रति मीटर या 1560 चक्कर प्रति मिनट, तीसरा 3000 चक्कर प्रति मीटर, चौथा 1300 चक्कर प्रति मीटर। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3000 चक्कर प्रति मिनट, सही नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है आपका जब मोटर का स्विच ऑन करते हैं तब रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्शन ए सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, दूसरा 0, तीसरा 50 हर्ट्ज, चौथा 80 हर्ट्ज। ठीक है, तो जो मोटर को स्विच, जो मोटर होता है उसका स्विच ऑन करते हैं तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी क्या, सप्लाई के बराबर, क्योंकि जो
सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होता है उसके बराबर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, यदि सिक्वेंशन मोटर की फील्ड अंदर टाइटेशन है तब पावर फैक्टर होगा। ऑप्शन ए डी, दूसरा 0, तीसरा यूनिटी, चौथा डेली। तो ये जो आपका होगा वो हो जाएगा डेली, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है, जिस प्रकार डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में समानता है उसी प्रकार अल्टरनेट की समानता है। ऑप्शन ए सिक्वेंशन मोटर से, सी स्लिप मोटर से, चौथा स्टेपर मोटर से, चौथा स्क्यूरल केज मोटर से। तो जो ये होगा आपका वो हो जाएगा सिक्वेंसर मोटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, सिक्वेंशन मोटर में हंटिंग होती है जिसका कारण है। जो सिक्वेंशन मोटर होता है उसमें हंटिंग यानी कि हंटिंग होती है, जो किस कारण से होती है? फ्लैशिंग पावर सप्लाई के कारण, या फ्लैशिंग टार्क के कारण, या लोड का बढ़ जाना, चौथा उपयुक्त सभी। तो इनमें से इन तीनों के यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लैशिंग पावर सप्लाई और फ्लैशिंग टार्क और लोड का बढ़ जाने से क्या होता है? सिक्वेंशन मोटर में हंटिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आखिरी और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पर घूमता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मोटर की सिक्वेंशन स्पीड, दूसरा रोटर की स्पीड, तीसरा मोटर की स्लिप, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो ये आपका होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो जिस स्पीड पर घूमता है उसे मोटर की सिक्वेंशन स्पीड कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? वो हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर वाला सही होगा।